Good morning, students. Today we will discuss about cells or batteries. As you know that in this chapter till now we have studied about electrochemical cells, electrolytic cells, Nernst equation, product of electrolysis. So this is now last topic of your chapter electrochemistry. इस टॉपिक में हम सेल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट आर दी सेल्स और बैटरीज। सो सेल्स और बैटरीज दीज आर combination of two or more cells in series is called बैटरी। क्लियर। जब भी सीरीज में दो या दो से अधिक सेल्स को हम कंबाइन करते हैं तो वो बैटरी बन जाती है, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ बैटरीज, तो टाइप ऑफ सेल्स की बात करेंगे तो बेसिकली हमारे पास तीन टाइप के सेल्स होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी सेल्स, जिनकी की एग्जांपल है ड्राई सेल और मर्करी सेल, जो कि हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स में हम दो डिटेल्ड में एग्जांपल करेंगे, एक लेड एसिड स्टोरेज सेल और दूसरा निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। और तीसरा है फ्यूल सेल्स, ठीक है। फ्यूल सेल में हम एग्जांपल करेंगे H2O2 फ्यूल सेल की। तो इस चैप्टर में अब यही बस बचा है हमारे पास। तो आज हम बात करेंगे प्राइमरी सेल्स के बारे में। तो प्राइमरी सेल्स जो है वो क्या होते हैं? These are the cells which cannot be recharged again और which cannot be reused again, है ना। उनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल्स, है ना। जैसे हमने देखा है कि हमारे टॉर्चेस में जो हम सेल्स यूज़ करते हैं ना, तो वो एक बार यूज़ होते हैं तो उनको हम फिर फेंक देते हैं। तो ऐसे जो सेल्स होते हैं जिनको कि रीयूज़ ना किया जा सके, उनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल्स बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेल्स कौन सी होती हैं? वो सेल्स विच कैन बी रीयूज्ड अगेन, है ना, जिनको कि हम रिचार्ज कर सकते हैं, जिनको कि हम दोबारा भी रीयूज़ कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं सेकेंडरी सेल्स, है ना। ये हम बात करेंगे इसमें दो एग्जांपल्स की, लेड एसिड स्टोरेज सेल की और निकल कैडमियम स्टोरेज सेल की, है ना। तो आज हम बात कर लेते हैं पहले प्राइमरी सेल्स में ड्राई सेल और मर्करी सेल के बारे में। सो लेट अस फर्स्टली डिस्कस अबाउट ड्राई सेल्स। तो ड्राई सेल में हमें पेपर में एक तो हमें ध्यान रखना होता है कंस्ट्रक्शन के बारे में, कि सेल की कंस्ट्रक्शन क्या है, कौन सी चीज़ एनोड का काम करेगी, कैथोड का काम करेगी, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ करेंगे, और बेसिकली जो रिएक्शंस हैं एनोड और कैथोड के ऊपर वो किस टाइप से हो रहे हैं, रिएक्शन क्या है। तो हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखना होता है, और जो एनोड और कैथोड के ऊपर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं या फिर ओवरऑल जो रिएक्शन बनता है उसको हमें याद रखना होता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में देख लीजिए, ये जो सेल है इट कंसिस्ट ऑफ ए वेसल, ठीक है। ये वेसल जो है वो जिंक का बना हुआ है, बाहर जो वेसल जो है वो जिंक का बना हुआ है। अंदर जो है ये कार्बन की रॉड है, ग्रेफाइट की रॉड है, इसके ऊपर मेटल कैप लगा हुआ है, और इस कार्बन की रॉड के सराउंडिंग में हमने क्या डाला हुआ है? पाउडर्ड MnO2 प्लस कार्बन, पाउडर्ड कार्बन डाला हुआ है इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। और जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे अमोनियम क्लोराइड प्लस ZnCl2 की पेस्ट जो है यहाँ पे फिल करेंगे इसको, तो दैट इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये जो कार्बन की रॉड है इट इज़ मेड कैथोड, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही होते हैं, ठीक है। तो कैथोड जो है यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और ये जो जिंक का कंटेनर है, बाहर जो जिंक का कंटेनर है, इसने किस तरह का काम करना है? इट विल वर्क एज एनोड, नेगेटिव एनोड का काम करेगा ये, ठीक है। तो वैसे तो रिएक्शंस बहुत कम्प्लेक्स होते हैं इस सेल के अंदर, बट हमें ये वाले जो सिंपल से रिएक्शन है एनोड और कैथोड के ऊपर इस सेल के लिए वो याद रखनी है। तो एट एनोड व्हाट विल हैपन, देखिए जिंक जो है उसकी ऑक्सीडेशन होनी है, ये जिंक का जो कंटेनर है इसकी ऑक्सीडेशन होनी है, इसलिए इट विल चेंज इनटू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कैथोड के ऊपर क्या होगा? कैथोड के ऊपर ये जो MnO2 हमने यहाँ पे पेस्ट फिल किया हुआ था MnO2, उसकी क्या होनी है यहाँ पे? उसकी क्या होनी है हम चेक कर सकते हैं। जिंक की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे रिडक्शन होती है, तो हम चेक भी कर सकते हैं कि किसकी रिडक्शन होगी। तो पहले रिएक्शन को समझ लेते हैं। रिएक्शन क्या होगा? MnO2 जो है
ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, अमोनियम आयन के साथ, जो NH4Cl से हमें मिलते हैं, अमोनियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन जो हैं जो एनोड ने दिए हैं वो लेगा और इट विल चेंज इनटू Mn2O3 प्लस अमोनिया गैस बनेगी प्लस वाटर बनेगा। यहाँ देख लीजिए Mn2O3 में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn, कितनी है, 3 है। क्रिस क्रॉस से भी देखते हैं व्हाट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ Mn ओवर हियर, यहाँ पे क्रिस क्रॉस करके भी निकालते हो, 4 है। तो Mn की क्या होगी यहाँ पे, +4 से +3 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ, रिडक्शन। तो कैथोड पे ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होती है, ठीक है। और ओवरऑल रिएक्शन तो बहुत सिंपल होता है, वो हम कैसे रिएक्शन जो है वो लिख सकते हैं, ओवरऑल रिएक्शन ऐड करना होता है सिंपली, है ना। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और जो ओवरऑल जो है ऐड करके हमने स्पीसीज को लिख लेना है। तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगा Zn + 2MnO2 + 2NH4 प्लस दैट इज चेंजिंग इनटू Zn2 + aqueous + Mn2O3 + 2NH3 + वाटर। तो ये रिएक्शंस हमें याद रखने होते हैं, कई बार पेपर में रिएक्शंस आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शंस बस कैसे कैसे बनता है वो याद रखना है, और रिएक्शंस। एक और, इस सेल की जो वोल्टेज है वो हमें याद रखनी है, इट गिव्स ए वोल्टेज ऑफ 1.5 वोल्ट, है ना। और एक यूजेस के बारे में याद रखना है कि सेल्स के यूजेस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इनको। तो इन सेल्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं, रेडियोज़ वगैरह में, वॉल क्लॉक्स होती हैं, टॉर्चेस वगैरह में, वहाँ पे इनको यूज़ करती हैं, ठीक है। और ये जो अमोनिया गैस निकल रही है, ये ओवरऑल रिएक्शन में अमोनिया गैस निकल रही है, तो इसकी वजह से सेल एक्सप्लोड भी हो सकता है, क्योंकि बन रही है। तो क्या होता है, ये अमोनिया गैस जिंक के साथ कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देती है ना। तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की वजह से सेल फिर जो है थोड़ा सा सेफ रहता है। तो ये सेल जो है वो लीक प्रूफ नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जिंक जो है वो HCl के साथ यहाँ पे कनेक्ट होता है, तो वो पोर्स वगैरह जो है वो धीरे धीरे बनते रहते हैं। तो ये विद द पासेज ऑफ टाइम ख़राब भी हो जाता है ये सेल, है ना। कई सालों तक इसको अगर रखेंगे तो ये ख़राब भी हो जाता है। तो ये था ड्राई सेल या फिर लेक्लांची सेल के बारे में। ओके, नाउ सेकेंड एग्जांपल इज mercury cell. Second example of primary cell is mercury cell. So see, construction of mercury cell, है ना। It consists of a tank that is made up of zinc, which is working as anode negative, a carbon rod which is present at the center that will work at cathode positive, clear, an electrolyte that is a paste of HgO and KOH that is taken as an electrolyte, a paste of HgO and KOH that is taken as an electrolyte. This is porous paper lining. Now during its working, what are the reactions which takes place at different electrodes, है ना। So now we have to concentrate on reactions only. Reactions at anode, what will happen, oxidation will takes place, and the reaction at anode will be Zn + 2OH negative, ये कहाँ से आया, it comes from electrolyte, है ना, that is changing into ZnO solid plus H2O plus 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, आप ये जो प्रोडक्ट में जो हमें जो भी चीज़ें दिख रही हैं उनको बस रिएक्टेंट में लिख दो, बट जिंक की जगह पे क्या लिख दो, Hg, है ना। तो कैथोड पे रिडक्शन होनी है, तो रिएक्शन क्या बन जाएगा, HgO + वाटर + 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल चेंज इनटू Hg। तो रिडक्शन किसकी हुई, Hg की, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में गया। तो ये रिएक्शन होगा जो कि कैथोड पे होगा। और ओवरऑल रिएक्शन तो हम लिख ही सकते हैं, दोनों को ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ये ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा Zn + HgO दैट इज चेंजिंग इनटू ZnO + Hg। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है। और एक चीज़ हमें याद रखनी है कि ये जो सेल है इट गिव्स ए कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 1.35 वोल्ट। और क्योंकि कोई भी ओवरऑल रिएक्शन में प्रोडक्ट आयनिक फॉर्म में नहीं है, तो इसकी वोल्टेज कांस्टेंट रहती है। तो ये एडवांटेज भी है इस सेल की कि इट गिव्स ए कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 1.35 वोल्ट। और यूज़ कहाँ कहाँ होता है ये भी हमें याद रखना थोड़ा सा। सो इट इज़ यूज्ड इन हियरिंग एड, रिस्ट वॉचेस, etc. Thank you.